आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। महान परमेश्वर, वो सब चीजों का प्रभु, तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना जाकर आप अपने हाथों को उठा उसकी स्तुति कीजिए। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो, उसके नाम को उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु, उसके हाथ में सारी सामर्थ है, उसका सिंहासन सदा के लिए है, उसके हाथ में सारी सामर्थ है, वो सब चीजों का प्रभु यीशु है, वो सब चीजों का प्रभु, सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है, वो सब चीजों का प्रभु। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु, उसके हाथ में सारी सामर्थ है, उसका सिंहासन सदा के लिए है, उसके हाथ में सारी सामर्थ, ऐसा कुछ नहीं जो यीशु के नाम में बदलता नहीं है। वो सब चीजों का प्रभु है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का, वो सब चीजों का प्रभु है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु। हाँ, वो सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों का।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस सुंदर सभा में। और जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए। ये समय है प्रार्थना करने का। अपने परिवार के, अपने साथ में जो भी आप खड़े आसपास उन सबको बताए ये समय है प्रार्थना करने का। और ध्यान लगाए परमेश्वर की और अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। ये रोज आंक ली दे के देर लोश आंक ली दे के देर रोज दरगलाम रोज दरी की तरह Izabalo de lebrolos idele der la hazi grows in the les idaha limangredi der bosh angredi le darizara le medongra la dir le mepos angredi le dari der dar losaha lidaro los irele dar lo dari gzidele mangri der dar los angri dare grad lo dari gza lima dare bola zib los indele der le dari dar rosa Riga sero bosh angri der legda ronder der losaha lindre der londer der landr ronder der londer der losaha ringrand londer der land lidre der los in der legda losaha lidaro goz amr los ger lis ge zige izakolid angli der der londer gizidra liga daro daragadi ger mosa le kido borlos angaliza ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा। धन्यवाद परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर, सारी चीजों को बनाने वाले और सारी चीजों को चलाने वाले। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर, जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। कुलुस्सियों का 3 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, जो सब कुछ तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो 8:6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को देख रहे हैं। घोषणा कीजिए, कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलाओं के द्वारा बहकाया नहीं जाएगा, किंतु हम सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें हमारे भाइयों के लिए, प्रार्थना करें कि उनका ध्यान परमेश्वर की चीजों के ऊपर लगा हुआ है, स्वर्ग की चीजों के ऊपर लगा हुआ है। रीगा दोंदर के देव लोंदर के देव लोज आंदरी के सीधरा इरले गोज आंकली दरे के देव लोंदर के देव लोंदर के देव लोसहा राजी के रुलाजीरी दा। प्रार्थना करिए उनका ध्यान शरीर की चीजों के ऊपर से हट रहा है, इस विश्व के आकर्षणों से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस विश्व के झूठे मनोरंजन से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस विश्व के झूठे छलावे से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर उनका ध्यान परमेश्वर सच्चे परमेश्वर के ऊपर जा, आत्मिक चीजों पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, हर व्यक्ति परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उनका ध्यान आत्मिक चीजों पे यीशु मसीह के नाम में। Liga da ronda le vedere le gzara la cosa il ralos ancre izokele le voz anche leader che da la se liga da rolos anche leader che da la zahara ba il voz anche di le gez anche liza रोज आकर ले दरेगा जिंदा वो परमेश्वर उनका केंद्र, उनके ध्यान का केंद्र परमेश्वर अनंतता की चीजों के ऊपर है, परमेश्वर आत्मिक चीजों के ऊपर जो वचन के द्वारा हमारे पास आई यीशु मसीह के नाम में। रेबोस आंक दी लेके दे लास इन द लोश आ लिब्रा लके दो ओश आंक दी देगा तरवा लिके दे लाद रोंदर ले ब्रोसा रिब्रांडे कीरा ला हाजोकेर मदीर लेके इस आंदरी कसा लिके दे रे ला कोस आंक लीजरे Liga ras ronda liga zar leg zidara liga da liga de rozir lozira la lozira le kere muser la ha limandore darindaran leg zar lo saha liga dar lo saha leg zidara liga dar los ank lizre liga dar los ank rizaha rege de bosh ank rizle mondari le mos and liga der las idra le bodora la garaband le donder ke de bloza
ligedar ligeder los indeligeder land los handa ligedar zoka ligedar os igrelegeden los indelegza ribra sebero under rebozot ligedabro los shaidara ilaker maaze ilaker moser land ligza lang lido ros idere monderla limodor ligedar la sehindla ligaderez angle laser and legzidara ligadar los idere gza lemosh and ligza लेवोसा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा कोई भी भाई परमेश्वर विश्व के आकर्षणों में फंसेगा नहीं परमेश्वर, विश्व के छलाव में फंसेगा नहीं परमेश्वर। हाँ, लेकिन उनका ध्यान परमेश्वर, उनका केंद्र परमेश्वर अनंतता की चीजों के ऊपर, आत्मिक चीजों के ऊपर है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, वो सचेत है परमेश्वर इस समय से परमेश्वर और आत्मा से परमेश्वर, आत्मा के कार्यों से परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का बिंदु दूसरा बिंदु है। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी हैं और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है, यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना करते हैं, रोज आंदोलन के देर प्रार्थना करें हमारे 1 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए। ओ मिशन 1 अरब आत्माएं रीगा सोरे दरा लागी जरा लबाक रे उंदर के देर ले सही दरा लिगदार लो सही लेगदार लो सहा ने लिगदार लो सही लेगदार लो सहा लिगदेर लेगदार लिगदो ला सही दरा लेगदार। हम प्रार्थना करें हमारी महिला फेलोशिप के लिए, हमारी पुरुष फेलोशिप के लिए, टीम्स मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए, हमारे सेंटर डिपार्टमेंट के लिए, सेल मिनिस्ट्री के लिए, हमारे रेफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। आप परमेश्वर इन सारी चीजों के द्वारा आप परमेश्वर हम तेजी से आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम। हम कहते हैं हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है परमेश्वर, बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे साथ महान रूप से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे जो यीशु मसीह के नाम में, वो परमेश्वर जो आपने हमें दिया है 31 दिसंबर 2021 तक परमेश्वर 1 अरब आत्माओं तक पहुंचने का लक्ष्य। ओ राधी गेरे ले बो जांद लिख देर लो जिंदगी रात लो दर देव लो साहब लिख देर लेगदार लांद लोंदर के देव लोंदर के देव ला सही तरह हिरे दहा हिरे दे गो सा अंकल ली दर के दार लोंदर के देव लेग जांद लोंदर की सी तरह लिगदार लो सा लिगदारोज आकर लेग दीर लेग जांद लो सा लिमांद रे ले गाजा लिमांद रोज इंद लेगदार लो सही लेग जांद लो सही तरह लिगदार लो सा लिगदोर रिकेज अंकल लीज रेगदार लो इंद लेगदेर लेगदा मारोंद लिब्र लाज रिगदार लो सा लिगदे रोज अंकल लीजा इलगो रोज आलेक रोज इंद लिगदार ला लिगदार रोज अंकल ली इलगदेर लेगेर लेहेर लांद लो सा लिबोस आकर लिबो रोश आंद लिब रोशा लेब्रोस एरिंकलांद लेजरी लिगदार लोंद रिगजेदला लेमोश आंकली जरेगदार लोसहांद लिगजांदरा रोजेरे लेगोशहा। हम कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ उन भविष्यवाणी के वचनों के अनुसार हमारे साथ काम करी यीशु के नाम में। रबसी को लोबोशहा लिबरोस आंकली जरेगदार लोसहा लिबोदरी गजीदला दुंदगले दरिदरा लोदरगदीदा मरंग्रुस इंद्रेक आला सुंदरा लिगदार लोस इंद लेगरा सीदरा लिगदार लोस इरलकीदो मोसा लिमदोर लहांद लिगदेर लोसा लिगदेर लोस इंद लेकेर मुदोंदरी गजांदला। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। इन प्रार्थना को हम यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना करें, हमारे प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि हम सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। रीब्रोज आंकली ज़ेरेगदा लाज़ही लिगदारोज अम्रुलूज इरमुदोर ला किदिलेगदा लिगदेर लेगजीद लेगदोर ला दरीग जीदला लांदोरे मसेर मालांग ले दरीजरा क्रोदहा लीद्रा ले रीग्रा देरे लीग्रा दोरास ईद ले ग्रोस आंधा लेमोंदर लामर इंद लोंदर के देव लांदर के देर ले जाहिदा लेदार लीदराद ले दराद लीद रे दरा लीदराद लिगदो रिमरोंद के रांदर के देर लो शहीदरा लिग्रा से करोंदरा लिमरोंद के देर ला से इंद के देर लोंदरा लांबाजीमा लांबोज रामब्रोल एजीकीर लेगजा और रासी केरले बोंदर के नाम रोलोंदरा। वो परमेश्वर सच के ज्ञान में आ रहे, सच के प्रकाश में आ रहे यीशु के नाम में।
हाँ परमेश्वर, झूठ की आत्मा, वो भ्रम की आत्मा उनके ऊपर से, धर्म की आत्मा उनके ऊपर से टूट रही है यीशु मसीह के नाम। वो सच्चे परमेश्वर को जान रहे। रिग्रा दोंदर के देर लांदर के देर लोंदर गलामा मारोंदर रिग्रा से केरो लोंदर के देर लो सहा लिब्रोंदर के देर लांदर के देर लिंद्रो लोस आंकल के देर लेज इंदरा लिगदोर लास इंदर के देर लोस आंदरा लिगदार लोस इंदरे के दार लोंदर के देर लास इंदरा लिबा बाबा रोशे ग्राला हिज रोक्रेद आंदा इरकेद लिगदोर लास इंदर लेगे इंदर ला कोंदर के देर लास ओंदा लिगजा लिगाद रोजेंग्रा लांदा लीजरेंग्रा लिग्रो देगेज महांकल के देर लोंदर के देर लोसा मेरुदा लाकरा सिंदर के देर लोसा ला बाबा बोश आक्रीज लेगे दो बोशा इंदले ग्रोंदर के दार लांदर के देर लोंदर के दार लिंग रोंदर के दार लोंदर के देर लांस इंदरा लिग्रास सोकेर महा लिगोर्स इंदले ग्रासहा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। रिबा सोक्रेल गजीदा हा रिबोस इंदरा। धन्यवाद परमेश्वर उन आत्माओं के उद्धार के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो हमारे दोस्तों में, परिवारों में है परमेश्वर, रिश्तेदारों में परमेश्वर, जिनका उद्धार नहीं हो परमेश्वर, इसी समय उद्धार का एक काम शुरू हो रहा है उनके जीवनों में यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तुझको देखो, केवल तुझको मैं देखूं। ओला मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझको रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है।
केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरे मैं आराधना करूं। जब आप उसकी आराधना अपने आप को मैं अपने आप को तुझको और ये रहना चाहूं तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन को ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों में, मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में। तू नियंत्रण में है, यीशु, तू है, तू नियंत्रण में है। और महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 24 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है बीमारों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 13 वचन 16 से, जो कहता है, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। बीमारों को चंगा करने के लिए प्रार्थना करने में कुछ सच्चाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, वरना हो सकता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करें और थोड़ा प्रभाव हो या कोई प्रभाव न हो। पहला, पहचानो कि परमेश्वर चाहता है कि वे चंगे हो, वह बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने या अपने बच्चों को सुधारने के लिए बीमारी का इस्तेमाल करता है। यह नरक के गड्ढे से निकला झूठ है। कोई बीमारी या रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा, क्या वह बीमार व्यक्ति चंगा होना चाहता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए। बाइबल में यीशु ने कुछ लोगों से यह सरल प्रश्न पूछा जो स्वास्थ्य से जुड़ी परेशान करने वाली स्थिति में दिखाई दे रहे थे, तुम क्या चाहते हो? इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति इच्छुक है और चंगा होने के लिए तैयार है और वहां पर आपसी विश्वास है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तीसरा, आत्मा के साथ मेल में रहो। यह जानने में पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शित कर सकता है कि उस बीमारी या रोग के लिए शैतान जिम्मेदार है या नहीं। इस तरह से आप स्थिति से निपट पाते हैं। उदाहरण के लिए लूका अध्याय 13 में वह महिला जो झुकी हुई थी, यीशु ने हमें दिखाया कि शैतान उसकी दुर्बलता के लिए जिम्मेदार था। जिस क्षण यीशु ने शैतान को बाहर निकाला, उसी क्षण महिला चंगी हो गई थी। कभी भी शैतान या दुष्ट आत्माओं से घबराओ मत। यीशु का नाम सबसे महानतम है। वचनों के साथ हम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं, जैसा कि यीशु ने किया। मत्ती अध्याय 10 वचन 8, लूका अध्याय 9 वचन 2 और लूका अध्याय 10 वचन 9 में यीशु ने चेलों को आदेश दिया कि वे बीमारों को चंगा करें
और उसने उनसे नहीं कहा कि बीमार को चंगा करने के लिए वह यीशु से या पिता से प्रार्थना करे। निसंदेह बीमारों को चंगा करने और मरती हुई दुनिया में स्वास्थ्य और आनंद लाने के लिए हमारे पास यीशु का अधिकार है। इसके विषय में निर्भीक बनो। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए यीशु के नाम में मुझे अधिकार दिया गया है। मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा के लिए समर्पित हूं और हर स्थिति से निपटने में सारी बुद्धि और आत्मिक समझ में मैं परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 2 और मत्ती अध्याय 10 वचन 8 NIV अनुवाद से। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला तिमुथियुस अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 21 और इर्मया अध्याय 15 से लेकर 16। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 20 से लेकर 31, दूसरा राजा अध्याय 11 से लेकर 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हेलो, मेरा नाम श्रुति है और मैं मुंबई से हूँ और मेरी शादी पुणे में हुई है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं टेस्टिमनी बोलना चाहती हूँ, जो कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से वो टेस्टिमनी हुआ है, तो कि आपका भी विश्वास बढ़े और मेरा भी बढ़ते जाए, इसके लिए ये टेस्टिमनी है। जैसे कि मेरी शादी पुणे में हुई है और मेरी शादी को ये 6वां साल चालू है। हम लोगों ने कभी बच्चे के बारे में सोचा नहीं, लेकिन अभी जब भी 6 साल हो गए तो हमें भी 6 साल हो गए तो अभी होना चाहिए, ऐसा करके हम लोगों ने बेबी की प्लानिंग शुरू की। तो हम लोग जब भी हॉस्पिटल में जाते थे तभी मुझे फाइंड आउट हुआ कि मेरे राइट ओवरीज में हाइड्रोसिस्ट है। तो ये अननोइंग ही था, मुझे पता ही नहीं था। और वो सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाली थी और इतने सालों से हम लोग दोनों भी बोलते थे कि नहीं सब नॉर्मल है, हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। और ये सिस्ट मिलने के बाद थोड़ा सा घबराहट हुई थी, तो हम लोग ने सोचा अभी क्या करें। बट वी वर इन दैट प्रेयर दैट व्हाटएवर इट विल हैपन, God is there and God will help us to get our baby. So बहुत सारी टेस्टिमोनीज भी मैंने देखी यूट्यूब पे, कई लोगों को ओवरीज नहीं थी या फिर कई लोगों को वो यूट्रस नहीं था, उनको बेबी हुआ है। तो ये तो बहुत छोटा हाइड्रोसिस था, तो उसके बारे में तो वो बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं ये ठीक हो जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बोला कि मेरे राइट ओवरी में सिस्ट था, तो जब भी कोई मेरी बहन कॉल करती थी तो वो मुझे पूछ रही थी क्या हुआ, हॉस्पिटल में गए थे क्या। तो उस टाइम पे मैं बोलती थी कि हाँ गई थी, और गई थी, हाइड्रोसिस्ट निकला है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि ये निकल जाएगा करके। तो ऐसे ही जब भी कभी कोई भी मुझे बोलता था तो अभी मैं ऐसे इसी तरह से मैं बोलती थी कि नहीं ये डिसॉल्व हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। और क्योंकि ये जब सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे थे, उसी टाइम पे पास्टर आइजैक का वो मैसेज आया कि जब भी हम लोगों को अगर स्वर्ग के मेंबर होना है तो वचन बोलने से ही वहां का काम चलता है। तो ये संदेश ने मुझे बहुत मदद किया कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो या फिर अभी जो कुछ भी चल रहा है, जिसमें मैं हर टाइम पे प्रभु के वचन बोलती हूँ और मन से बोलती हूँ, जिसमें कुछ नेगेटिविटी ना हो। तो इसी तरह से ये मेरी साक्ष्य है। और अभी मेरी यूट्रस पूरा क्लीन है
और होपफुली हम लोग नवंबर में कंसीव करेंगे। सब प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू पास्टर। और एक बात है कि हमारे जो पास्टर है वो गुजर गए हैं कोविड के वजह से, बट हम लोग ऐसे थे कि अभी हमारा कोई पास्टर नहीं है, हम लोग कोई चरवाहा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ने ये भी सब जो जरूरत है वो भी उन्होंने पूरी करनी थी, और मुझे ऑनलाइन की वजह से हमारे आइजैक पास्टर मिले। थैंक यू सो मच पास्टर, एंड थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। और जीवन तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए, सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। Latere che singra casali, antra ali sokotondre के सीता la badila baha। हाँ प्रभु, जैसे हम सजदा कर रहे हैं वैसे पूरा भारत, पूरा विश्व आपके नाम में सजदा करेगा, यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। दुष्टों के काम सफल नहीं होंगे, यीशु मसीह के नाम है। उस मास्क को हम हटाते हैं, यीशु मसीह के नाम है। सोशल डिस्टेंसिंग को हटाते हैं, यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, दुष्ट छोड़े नहीं जाएंगे, दुष्ट छोड़े नहीं जाएंगे, दुष्ट छोड़े नहीं जाएंगे प्रभु। उनकी दुष्टता का अंत है यीशु मसीह के नाम में। देश खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, स्कूल खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, चर्चेस खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम शैतान को आदेश देते हैं लोगों को ऊपर से अपने हाथ को हटाने का, अपने चंगुल को तोड़ने का, यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोग की समझ की आंखें खुल रही हैं प्रभु। यह आपका उद्धार और ज्ञान का समय है प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपनी इस फसल में और श्रमिकों को भेज रहे हैं यीशु मसीह के नाम है। विशेष रूप से नेताओं के बीच में, एमपी, एमएलए, अधिकारियों के बीच में, जजेस के बीच में आप श्रमिकों को भेज रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप लीडर्स के हृदयों को बदल रहे हैं और उनको बेवकूफी और छलावे की दुनिया से निकालकर बुद्धि और सच्चाई की जिंदगी में ला रहे हैं प्रभु। आप कर सकते हैं प्रभु, आप उनके हृदय को बदल सकते हैं अगर हम प्रार्थना करें, और यही हमारे साथ है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी वचन को सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारे कान अभिषिक्त हैं सुनने के लिए, हृदय अभिषिक्त है समझने के लिए। बिना व्यवधान के हम सुन पाएंगे, जिससे हमारे पास विश्वास आएगा और उस विश्वास को हम लगाकर अपने जीवन को आपकी इच्छा की दिशा में ले जा पाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और यीशु मसीह के लिए चिल्ला सकते हैं, महिमा महिमा। तो पड़ोसी को स्वागत करते हुए, स्वागत है आपका चर्च में। खुशी हुई आपको देख के। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को खुशी हुई? सबको हुई खुशी? दैट्स नाइस। ओके, सो तैयार हैं वचन के लिए? दैट्स नाइस। तो हमने पिछली बार बातचीत शुरू की थी कि हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन के 8वें और 9वें अध्याय का, और हमने कहा उसमें हमारा फोकस होगा बुद्धि पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी बुद्धि के विषय में कि बुद्धि एक बल है। जब एक इंसान के अंदर बुद्धि काम कर रही होती है तो वो बेवकूफी के निर्णय नहीं लेता है। जब एक इंसान के अंदर बुद्धि काम कर रही होती है तो वो हमेशा सही जगह पर पहुंच सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि के बहुत सारे फायदे हैं जो हमने पिछली बार सीखने शुरू किए थे।
और जो सबसे बड़ा फायदा हमने पिछली बार सीखा था वो ये कि बुद्धि आपको वैज्ञानिक बना सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है कितने को याद है? तो मैं चाहता हूं कि आप भी कोई नई खोजें करके लाएं और हमें बताएं कि आपने क्या नई खोजें की हैं। ये वचन आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप जैसे थे वैसे बने रहें, आप भी नई खोजें कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आगे के लिए तैयार हैं? चलिए तो हम शुरुआत करते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 13। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। मैं बुद्धिमान हूं। अपने हाथ रखिए सर, बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। मैं बुद्धि से भरा हुआ हूं। मैं बुद्धि से भरा हुआ हूं। परमेश्वर की बुद्धि मुझे चलाती है। परमेश्वर की बुद्धि मुझे ले जाती है। मैं बुद्धि से भरा हुआ हूं। यीशु मसीह मेरी बुद्धि है। यीशु मसीह मेरी बुद्धि है। मैं बुद्धि से भरा हुआ हूं। हालेलुया। सो नीति वचन 8वां अध्याय और 13वां वचन लिखा है, Fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth do I hate। और हमने कहा था कि इस नीति वचन के अध्याय के 8वें 9वें अध्याय में बोल कौन रहा है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? स्पीकर। बुद्धि वक्ता है, तो बुद्धि बोल रही है। तो बुद्धि यहां कह रही है कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। यानी अगर कोई कहता है मेरे अंदर यहोवा, ये बहुत तरीके से आपकी मदद करेगा। जब मैंने ये चीजें पढ़ी थी मेरी बहुत मदद हुई थी, क्योंकि बहुतों को वचन सुनते हैं पर पता नहीं इस वचन का मतलब क्या। जैसे एक बार मैंने आपसे सवाल पूछा कि परमेश्वर आखिर बचाता कैसे है? याद है आपको कि परमेश्वर बचाता कैसे? तो हमने वचन से देखा परमेश्वर अपना वचन भेजता है और बचाता। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ओ मेरे अंदर परमेश्वर का डर है, पर उन्हें कैसे पता लगे उनके अंदर परमेश्वर का डर है? यहां पर उसका जवाब है, लिखा है यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। यानी हर वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर से डरता हूं, वो बुराई से क्या रहेगा? दूर। बुराई से बैर रखता है। बुराई से उसकी दुश्मनी है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। बुद्धि बता रही है कि मैं कैसी हूं। यहां पे सीख लीजिए इन चीजों को, क्योंकि अभी जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये कितना जरूरी है। बिना बुद्धि के जीवन जीना खतरनाक है, बेवकूफी है। और जब हम बात कर रहे हैं बुद्धि की तो हम अलग तरीके की बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पे पता लग रहा है, उसने कहा यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। तो कभी धोखा मत खाएगा, ओ परमेश्वर से, मैं परमेश्वर से डरता हूं। अगर आप बैर, बुराई से प्रेम रखते हो तो आप परमेश्वर से नहीं डरते। आसान जिंदगी। तो आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि बहुत सी बार लगता है कि ओ वचन हमने सुन लिया तो हमें लगता है कि वचन हमने कर भी लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वचन को सुनने के बाद करना पड़ता है। तो बहुत सी बार शैतान कहता है अब तो तुमने सुन लिया, अब तो तुम अच्छे हो। नहीं हो अच्छे। आपको सुनने के बाद करना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना पड़ेगा। उसने कहा यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। यू हेट इविल, यू हेट इविल। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? बुराई से नफरत करनी पड़ेगी। बुराई से नफरत। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। बुद्धि इन चीजों में नहीं है। तो जब कोई घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है, बुरी चाल चल रहा है और वो कह रहा है कि ओ मुझे बुरी चाल चला, मैंने चोरी की, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बुद्धि कह रही मैं इनमें हूं ही नहीं, मैं इन चीजों में नहीं हूं। जो तुझे बुद्धि लग रही है मैं वो हूं ही नहीं, क्योंकि बुद्धि अलग। ओ बॉय, काश मैं पूरा चैप्टर खत्म कर पाऊं आज। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए जल्दी पढ़ते हैं। हाँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा। ओ दिस इज ह्यूज। जब मैं चीजें पढ़ता हूं मैं अपने कमरे में लौट रहा था, मुझे कम ऑन लॉर्ड, क्या बन सकता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी है। मैं तो समझ हूं। बुद्धि क्या कह रही है? अब हमने कहा था ना, बुद्धि से घर बनता है, समझ से स्थिर होता है। अब आपको नया रेवलेशन मिल रहा है। बुद्धि ही क्या है? समझ। लिखा है वहां, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मैं ही हूं, मैं तो समझ हूं। यानी जब बुद्धि होगी तो समझ भी होगी, क्योंकि बुद्धि ही क्या है? समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, पढ़ा था हमने पिछली बार। बुद्धि ने क्या कहा? मैं ही समझ हूं। एंड आई हैव स्ट्रेंथ। पराक्रम भी मेरा है। ताकत भी किसके पास है? बुद्धि के पास। एक बेवकूफ आदमी का वी शेप हो सकता है पर उसके अंदर ताकत नहीं। ताकतवर कौन है? जो बुद्धिमान है।
आपकी ताकत आपके पैसे से नहीं है, आपकी ताकत आपकी बॉडी से नहीं है, आपकी ताकत किससे है? आपकी बुद्धि से। लिखा है वहां, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी है, मैं तो समझ हूं। पराक्रमी किसका है? मेरा। किसके पास है? बुद्धि के पास। ध्यान रखिएगा, बोल कौन रहा है? बुद्धि। नेक्स्ट, मेरे ही, ओ लॉर्ड दिस इज वंडरफुल, मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपको दुनिया में राज करना है, बिना बुद्धि के नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों के तो घर में भी नहीं चलती है। बोले मेरा पति मेरा नहीं सुनता। मैंने कहा बहन बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धि आएगी तो आप ही की चलेगी। बुद्धि के सामने खड़ा होना असंभव है, असंभव। लिखा है मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं। राज्य। तो जब आप कहते हो मेरी कोई नहीं सुनता है, अपने आप को चेक करो, कहीं बुद्धि और आप में दूरी तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी सत्यनिष्ठा के विचार करते हैं। बुद्धि के द्वारा कोई भी इंसान दुष्टता से राज नहीं कर सकता। बहुतों को नहीं पता है। सोच के देखिए कि पहले लॉकडाउन लगा दिया, फिर कहते हैं टैक्स बढ़ा दिया। मैंने कहा ये बुद्धि है। मुझे पता लगता है ये निरंकुश राजा है, क्योंकि बाइबल मुझे दिखाती है। बाइबल बताती है दाऊद के पुत्र के विषय में कि जब दाऊद का पुत्र वो राजा बना सुलेमान का, तो उसके दोस्तों ने उसको, पहले ही परेशान थी प्रजा, लड़ाई चल रही थी, परेशान थे। ये नया नया राजा बना था, लोग उसके विरोधी थे, और वहां पर उसने बेवकूफी की। उसके दोस्तों ने उससे कहा तुझे अपना राज्य दिखाना है तो क्या कर, नया टैक्स लगा दे। और उसने उनकी सुन ली, नया टैक्स लगा दिया। बाद में पता लगा थोड़े दिन में राज्य चला गया। तो मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते। मेरे ही द्वारा, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। क्योंकि बुद्धि क्या है? उत्तम बातें करती। क्या करती? तो जब एक राजा उत्तम काम नहीं कर रहा है, मुझे समझ में आता है ये बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमान। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी सत्यनिष्ठा से विचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चलिए वो 13वां वचन जो था उसको बीबी से पढ़ते हैं, बेसिक बाइबल इंग्लिश और इजी इंग्लिश। कुछ दिखाता हूं वहां पे। फियर ऑफ द लॉर्ड इज सीन इन हेटिंग इविल। देख रहे हैं आप कि प्रभु का भय देखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति बुराई से नफरत करता है। जब आप बुराई से नफरत करना शुरू कर देते हो, मुझे इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर क्या है? प्रभु का डर। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु से डरता है, बुराई से प्रेम नहीं कर सकता। आप बुराई से प्रेम नहीं कर सकते। बुराई आपके लिए ऐसे होगी कि बदबू में कोई नहीं रह सकता। अपनी भी बदबू नहीं झेल सकते। झेल सकते कोई झेल सकता अपनी खुद की बदबू? नहीं। That's how you become. You train yourself कि नहीं, बुरा नहीं कर सकता यार, बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं उल्टे सीधे काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप अपने अंदर वो नफरत क्रिएट करते हो। नफरत क्यों? क्योंकि आपको क्या होना है? बुद्धिमान। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो बुद्धि आपसे क्या रहेगी? दूर। बुद्धि दूर रहेगी। मैं चाह के भी गलत निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि मैं बुद्धि से भरा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, संतरे को आप कितना भी दबाओ, क्या उसके अंदर से केले का जूस निकल सकता है? पूछ रहा हूं। मैं बुद्धि से भरा हूं। मैंने इसलिए आपसे कहा, मैं चाह के भी गलत निर्णय, अगर मैं मन भी बनाऊं सुबह आज मैं गलत निर्णय लूंगा, तब भी मैं सही निर्णय ले लूं, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं कि मैं गलत निर्णय ले लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है मेरे वो अंदर मैंने उन क्षमताओं को क्या कर दिया है? काट डाला है, काट। मैं चाह के भी गलत निर्णय नहीं ले सकता। इस स्थिति में हूं, बस समय लगा उसमें। कुछ लोग रोज सुबह दोपहर शाम गलत निर्णय लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं वो, कैसे बुद्धि उनसे दूर रहने लगी है। बुद्धि दूर रह रही है उनसे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? बुराई से प्यार, घमंडी है, अहंकारी है, बुरे रास्ते पे जा रहे हैं। बुद्धि उनसे क्या है? दूर। बुद्धि उनको चला नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि क्या है? बल। याद है आपको? बुद्धि क्या है? बल। बुद्धि क्या है? बल। बुद्धि बल है। वो आपको सही रास्ते में ले जा नहीं पाएगी, आपको सही जगह पर पहुंचा नहीं पाएगी, आपके दिमाग में सही विचार नहीं डाल पाएगी। बुद्धि ये सब नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि को इन चीजों से क्या है? नफरत। बुद्धि इन चीजों दूर रहती, वो नहीं बात कर सकती आपसे, खड़ी रहेगी बाजू में। करो जो मन में आए, कर, जाओ जाओ, लेते रहो अपनी मर्जी से निर्णय। बुद्धि खड़ी है बाजू,
वो नहीं बात कर सकती आप, क्योंकि बुद्धि को उन चीजों से नफरत है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चलिए कहां पे थे हम? 15 हिंदी इंग्लिश। ओके, थैंक यू। मेरे ही ये तो बहुत बड़ा है, इसके बाद और बड़ा है। मेरे ही द्वारा, किसके द्वारा? बोली बुद्धि के द्वारा। पढ़ो, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। सुन रहे हैं आप? ना आप समाज में आपकी चलेगी, ना घर में चलेगी, कहीं नहीं चलेगी आप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कहीं पर भी नहीं चलेगी। क्यों? बुद्धि। मुझे याद है, मैं बाल कटाता हूं, वो मुझसे पूछता है, सर आप बताओ ना दुकान कैसे चलानी चाहिए। वो मुझसे पूछता है, मैं उसकी दुकान चलाता हूं। कहता सर बताओ ना धंधा कैसे बढ़ाने का। कहता कौन सा कलर लगा लूं दीवार पे। क्योंकि उसे मेरी आवाज में सुनाई पड़ता होगा, आदमी बुद्धिमान ऐसे पता करना क्या है। अगर आप मुझसे मिलोगे, आप मुझसे मेरी बुद्धि ना लेना आपके लिए ऐसा हो जाएगा, क्यों छोड़ रहा हूं फालतू में, आदमी मिल गया तो ले लो थोड़ी बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं और अधिकारी सत्यनिष्ठा से विचार करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज ह्यूज। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। यानी सब, यानी हर व्यक्ति जिसको शासन करने का मन है वो पहले क्या बन जाए? बुद्धिमान। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि के बिना ये होने वाला नहीं है। और बुद्धि क्या करती है? बुराई से नफरत, बुराई से नफरत। नेक्स्ट, जो ओ लॉर्ड, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाव वाव वाव। सोच के देखिए, वो बता रहा है तड़के उठकर खोजने का मतलब क्या है? कि उठते ही आपको सबसे पहले क्या देखना है? बुद्धि। यानी हर समय आपकी प्रायोरिटी क्या है? बुद्धि। हर समय आपके दिमाग में क्या सोच रहे हो? बुद्धि। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने कहा था ना, गेट विजडम, याद है आपको? बुद्धि को पाने का प्रयत्न करो। यानी बुद्धि अपने आप नहीं आएगी, बुद्धि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा बुद्धि, बुद्धि शब्द में नहीं है, बुद्धि किसमें है? परमेश्वर के वचन। मैंने एक चीज देखी है कि लोग परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में लेते हैं। जो चर्च में कहा जाता है उसको बहुत हल्के में लेते हैं। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो अपना मन बनाइए कि जो इस पुलपिट से कहा जाएगा आपके लिए वो आपकी जिंदगी होगा, जिंदगी। अगर मैं मजाक मजाक में कह दूं कि आपका नाम मुझे पसंद नहीं है और बदल दूं मैं, आप कहते हो वाव यही मेरा नाम है। आप टाइम नहीं लेते। That's how you train। कि जो यहां पे कहा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो जहां पर जो कहा जा रहा है आपकी भलाई के लिए है। किसी ने आपको आगे कह दिया वैक्सीन ले लो, परमेश्वर ने कहा वैक्सीन ले लो। मैंने परमेश्वर ने कहा वैक्सीन ले लो। जिस परमेश्वर ने कहा तुम बीमारों को चंगा करोगे, शैतानों को खदेड़ोगे, अब यही परमेश्वर कह रहा है वैक्सीन ले लो। मैंने कौन सा परमेश्वर है? बाइबल वाला तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है। और ये वैक्सीन कैसे है भाई? वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाओ, वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, वैक्सीन के बाद दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकते हो। बल्कि पागल है फिर ये तो। भैया बेटा पानी पी लो, पर पानी सूखा है, पियोगे प्यास नहीं बुझेगी, करोगे तो गीले नहीं होगे, पर मान लो पानी है। मैंने मान क्या लो? ये वैक्सीन कहां से है भाई? ये कहां की वैक्सीन है? ये कौन से प्रकार की वैक्सीन है जो कुछ नहीं करती है? इससे अच्छा तो बच्चों के व्यापार के नकली नोट थे, कुछ तो खरीदने को मिलता। खेला वो बयाना? मैंने सच नकली नोट है। ये तो आप कह रहे हो वैक्सीन है, मास्क लगाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। मैंने कि ये वैक्सीन है क्यों भाई फिर? प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई आपसे आगे कहे परमेश्वर ने कहा, आकाशवाणी हुई, वैक्सीन ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें पता है वो लोग चालाक लोग, उन्हें पता है अगर झूठ को 100 बार बोला जाए तो आदमी सच मान लेता है। इसलिए फोन कॉल में ही टन 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 हर जगह। मगर आज तक यही एक चीज थी जो सरकार ने की, बाकी चीजों के टाइम पे सरकार का। मैं कहूँ इतनी बार बुलवाते ना, सिगरेट पीना मना है, दारू पीना मना है, तो मैं देखता कितनी हिम्मत। तो सबसे पहले सरकार ने क्या खोला? दारू की दुकान। मैंने कहा हाँ, वैक्सीन लेके बचाना चाहते हो, दारू पी के मरवाना चाहते हो। मैं चाहते क्या? चाहते क्या?
हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी की बुद्धि से प्रेम करो, बुद्धि से प्रेम करो। और बुद्धि से प्रेम करना मतलब क्या है? बुराई से दूर रहो। याद की घर जाके पढ़िएगा फिर से, तो आपको पता लगेगा बुद्धि कब काम करेगी और कब काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। नेक्स्ट, दिस इज ह्यूज। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। किसके पास है? बुद्धि। तो अगर आपको धन, मैंने आपसे कहा ना, बाइबल पढ़ के आप गरीब नहीं हो सकते। मेरे पास एक दिन 194 रुपए थे, पर बुद्धि थी। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं टेप, सेलो टेप खरीद सकूं। सेलो टेप भी मैं चोर बाजार से खरीदता था। सेलो टेप जो बैटरी डालते हैं ना, इसमें हम बैटरी, ये भी मैं चोर बाजार से खरीदता था। कपड़ों पे घिस घिस के हम इसमें डालते थे। पर बुद्धि थी मेरे पास, आज भी है, उस दिन भी थी। कि मुझे पता है धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? बुद्धि के पास। आज मेरे पास प्रतिष्ठा भी, आज मेरे पास धन भी, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं है। पर वो कहां से आई? बुद्धि। तो बहुतों को सम्मान चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए। मैंने बुद्धि ले लो, सम्मान अपने आप आ जाएगा। बुद्धि ले लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। क्या लिखा? धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है ना। उसके बाद जो अगला, और देखिए एक अगला 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 गियर, पड़ोसी बड़ी अगला गियर। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। ये एक अच्छा है कि नहीं? कितना लग रहा है अच्छा है? धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? किसके पास है? मत कहीं मेरे पिताजी के पास है। जब तक वो नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? बुद्धि के पास। तो आपके पिताजी ने आपको नहीं दिया, कोई लड़ाई नहीं, मत लड़िए। बहुत से लोग लड़े पड़ रहे हैं, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पिताजी मुझे कुछ नहीं। मैंने, कोई बात नहीं, बुद्धि ले लो। जब मैंने अपनी जिंदगी शुरू की तो मेरे पापा चाहते थे मैं उनका बिजनेस शुरू करूं। मैंने, पापा मैं आपका बिजनेस नहीं लेता। क्यों? मैंने, मुझे अपना घर नहीं। अच्छा कहां सा बिजनेस था? इनफैक्ट हम चारों भाइयों ने, किसी ने नहीं लिया पापा का, सबने अपनी अपनी जिंदगी बनाई। ये नहीं बिजनेस छोटा था। तो धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। अगला जो लिखा है इसमें बहुत ही बड़ा है, वरन ठहरने वाला धर्म। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा धर्म? ठहरने। लोगों का पता ना, पासा पैसा आया चला गया। मैंने क्या? बुद्धि ले लो, धन ठहरेगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले आता है चला जाता है, समझ में नहीं आता। मैंने, बुद्धि। और इसके लिए बुद्धि क्या है? दशमांश। अगर आप चाहते हो आपका पैसा आए और रुका रहे, सबसे पहले काम क्या कीजिए? दशमांश। वो बुद्धि है। मैंने कहा ना, बुद्धि, बुद्धि शब्द में नहीं है, बुद्धि किसमें है? वचन में। हर चीज जो वचन करने को कहता है उसको करो। तो पैसे के विषय में बुद्धि क्या है? अगर आपको ठहरने वाला धन चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? दशमांश। ड्यूरेबल रिचेस, ठहरने वाला धन। राइचियसनेस, सत्यनिष्ठा किसके पास है? बुद्धि के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए इसी को हम पढ़ते हैं AMPC से। I want to show you something. Riches and honor are with me, enduring wealth and righteousness. धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, ठहरने वाला धन और सत्यनिष्ठा मेरे पास है। अब देखिए जो है, uprightness in every area and relation and right standing with God. हर क्षेत्र में और हर संबंध में सही से जीना और परमेश्वर के साथ सही से जीना किसके पास है? बुद्धि के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? लिखा है वहां, uprightness in every area and relation. हर क्षेत्र और संबंध में जो बुद्धि, जो सहीपन है वो किसके पास है? बुद्धि के पास। मैंने आज तक किसी को नहीं खोया जिंदगी में। हर एक से मेरे अच्छे संबंध, हर एक से। आपको कोई भी मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार बुराई करता हुआ नहीं मिलेगा। मैंने कभी किया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हेलो। अगर आपको एक व्यक्ति को जानना है तो पता कीजिए उसके दोस्त उसके साल कितने साल बने रहते हैं। अगर आपके साथ लोग बने नहीं रह सकते, मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं ही छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे पता आपका बुद्धि नहीं है संबंध बनाने। अगर आप मेरे साथ पहली बार मिले हो, जिंदगी भर आप मेरे साथ रहो। बीच में छोड़ के भी चलेगा तो आपको पता होगा मेरी गलती नहीं, आपकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? बुद्धि, पड़ोसी की बुद्धि, बुद्धि। हेलो। चलें वापस 19, इंग्लिश हिंदी। चलिए पढ़ें आगे। आई लव दिस। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो जब बुद्धि का फल आएगा
वो किससे ज्यादा बेहतर होगा? सोने और चांदी से। जब बुद्धि फल देगी तो उसको आपको देख के मजा आएगा, दूसरों को भी देख के आनंद आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओह लॉर्ड, यू आर वंडरफुल। नेक्स्ट, मैं सत्यनिष्ठा के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूं। अब आपको समझ में आ रहा है जो मैंने आपसे कहा था शुरू में कि बुराई से क्या रही है? दूर, क्योंकि बुद्धि कहां चलती है? सच्चाई। तो हर वो आदमी जो झूठ बोल रहा है, बुद्धि कह रही है मैं इधर हूं तू इधर है, दो अलग अलग रास्ते। लिख रहा है क्या लिखा है? मैं सत्यनिष्ठा के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूं। तो बुद्धि कहां मिलती है? इन जगहों पे। तो अगर आप इस तरह का जीवन नहीं जी रहे हो तो बुद्धि से आपकी कभी मुलाकात नहीं होने वाली। हेलो, समझ रहे हैं? कुछ फायदा हो रहा है क्या? कितनों का फायदा हो रहा है? अच्छा हुआ ना चर्च आ गए, थैंक गॉड। तो जब किसी को बुरा करना आता है, बुद्धि कहती कर भाई मैं यहाँ हूं, तू वहां है मैं यहाँ, तू चलता है मैं यहाँ हूं, क्योंकि मैं वहां जा ही नहीं सकती, मैं उस रास्ते में चल नहीं सकती। मैं कहां चलती हूँ? सत्यनिष्ठा के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में। न्याय किसमें? न्याय। बहुत सी बार घरों में न्याय नहीं होता है, और यही कारण कि वो घर बर्बाद हो जाता है। पिताजी की संपत्ति है, दो लड़की हैं, एक लड़का है, पहले से अनाउंस कर दिया घर लड़के का। मैंने ये कौन सा न्याय है? कौन सा न्याय है? और लड़का भी बहनों से बोल रहा है चली जा ससुराल चली जा। ये कौन सा न्याय है? न्याय कहां है? ये तो न्याय है। प्रेज द लॉर्ड। न्याय, पड़ोस की न्याय, बोले बोले न्याय। अगर आप अन्याय करोगे बुद्धि कहां रहेगी? इसी मुझे अन्याय से नफरत है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग। जब मैंने आपसे कहा ना बुद्धि बल है, मैंने कहा ना आपको पास कहां लिखा है बुद्धि बल? यहां लिखा, that I may cause those that love me to inherit substance and I will fill their treasures, कि जिससे मैं अपने प्रेमियों को बड़ी बड़ी संपत्ति दे दूं और उनके भंडारों को भर दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनों को चाहिए जिंदगी कि आपके भंडार भरे रहे? और उसके लिए कौन कर सकता है? लिखा है, जिससे मैं अपने प्रेमियों को क्या कर दूं? इनहेरिट सब्सटेंस, उन्हें क्या दे दूं? पैसा दे दूं और उनके भंडारों को भर दूं। बुद्धि यही करती है। हर वो आदमी जो गरीब है बुद्धिमान नहीं है। आई डेयर टू से। परेशानी ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं, परेशानी जब पैसा आता आप करते क्या? अगर आप मुझे 100 रुपए देके कहीं छोड़ दो, 1 साल बाद देख लेना कि अपने पास लाखों ना हो। इम्पॉसिबल। 100 रुपए बहुत बड़ी चीज होती भाई बढ़ने के लिए। 100 रुपए काफी जिंदगी बढ़ाने के लिए। 100 कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 10,000 है कैसे आगे बढ़े? मैंने बुद्धि लो ना पहले। 100 रुपए बहुत, 100 रुपए बहुत। आप कुछ सोचते हैं वाकई में? प्रेज़ द लॉर्ड। बताऊं कैसे कर सकते हैं? 100 रुपए से मैं पहले जाऊंगा, ले लूंगा कुछ कहीं से सब्जी खरीद लूंगा, 2 किलो 4 किलो टमाटर खरीद लूंगा, उन्हें जाके बेचना शुरू कर दूंगा, फिर खरीद लूंगा, फिर खरीद लूंगा, फिर खरीद लूंगा, फिर खरीद लूंगा। इसी 100 रुपए से मैं क्या बन सकता हूँ? अमीर। क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती। मैं नहीं कहूंगा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, टमाटर कैसे बेचूं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ इतना। ये बहुतों को बेवकूफ है। हम ग्रेजुएट हैं, हम टमाटर नहीं बेच सकते। मैं बेचो, जो कर सकते हो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपनी जिंदगी में अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? एक खोज। पढ़ो उसकी एक खोज। वो खोज कहां से आएगी? बुद्धि। उस खोज के लिए ऐसा जीना पड़ेगा। पास्टर कृष्ण ने हमें सिखाया कि जिंदगी बदलने के लिए क्या चाहिए? एक खोज। और मैंने बहुत सारी ऐसी खोजें कर ली। मैंने प्रभु मेरी तो बदल। एक खोज। अगर आप एक नई खोज कर दो, 7 पीढ़ियों का पैसा आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? कितनी मेरा समझ में आया? गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? एक खोज। आपकी एक खोज पूरी दुनिया बदल सकती है और जितना पैसा आपको चाहिए लाके दे सकती है। एक खोज। पर वो खोज आएगी कहां से? बुद्धि से। अच्छा, इसी को इजी इंग्लिश में देख लेते हैं। आपको कुछ और दिखाने का है मुझे।
छोटी सी चीज। आई मेक दोज पीपल रिच हु लव मी। मैं उन लोगों को अमीर बनाती हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं। आई फिल देयर हाउसेज विद वैल्यूएबल थिंग्स। मैं उनके घरों को मूल्यवान वस्तुओं से भर देती हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? लेकिन नेक्स्ट 22, दिस इज अनदर फेज। ये जो 22 से लेकर 39 तक है, दिस इज बिग। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। पढ़ ली। यानी सबसे पहले क्या उत्पन्न हुई? बुद्धि। प्रभु ने भी किसको पैदा किया? बुद्धि। काम करने से पहले उसने क्या पैदा की? बुद्धि। लिखा है यहां पे, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले क्या किया? उत्पन्न किया। प्रभु ने किसको उत्पन्न किया? बुद्धि को। लिखा है। चलिए, मैं ये जो पोर्शन है ना, इज हैवी। चलिए आगे। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी के सृष्टि से पहले ठहराई गई। यानी पृथ्वी की सृष्टि के पहले क्या थी? बुद्धि। देख लीजिए, लिखा है वहां। तो आप नहीं कह सकते पहले पैसा कमाते हैं बाद में बुद्धि कमाएंगे। मैंने कहा स्वागत है आपका बेवकूफ। प्रभु ने पहले क्या पैदा की? बुद्धि। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप क्रिश्चियन हो गए, सबसे पहला काम क्या पढ़ो? अपनी बाइबल पढ़ो। अपने अंदर क्या पैदा करो? बुद्धि। ये बुद्धि में बहुत पहले आ गई। जब मैं क्रिश्चियन हुआ, मैं दिन में 12 घंटे पास्टर क्रिस के मैसेज सुनता। मैंने एक साल में 3 बार बाइबल पढ़ ली थी, क्यों? मुझे ये वचन मिल गया था। मैंने सबसे पहले क्या पैदा हुई? बुद्धि। मैं भी पैदा क्या कर लेता हूं? बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को बाइबल पढ़ने का टाइम है? आज थक गए थे। बुद्धि होती तो आप थकते ही नहीं। नेक्स्ट। जब ना तो गहरा सागर था और जल के सोते थे, तब से मैं उत्पन्न हूं। बॉय, दिख रहा है? बुद्धि कब से है? सागर से पहले, झरनों के पहले से क्या है? बुद्धि। पढ़ो कि बुद्धि। बोले बुद्धि सबसे पहले थी। मैं अपने मन से बोल रहा हूं, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना? नेक्स्ट। जब पहाड़ और पहाड़ियां ना थी, तब से मैं थी। नेक्स्ट। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं थी। नेक्स्ट। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे जागल के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, तब मैं वहां थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुद्धि पहले भी थी और साथ में भी थी। नेक्स्ट। जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। नेक्स्ट। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। नेक्स्ट। तब मैं कारीगर सी, ओ लॉर्ड, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। बुद्धि वॉज वर्किंग। बुद्धि क्या थी? कारीगर। पता ना, कारीगर वो ईंट ठोक रहा है। ये बुद्धि थी जो ये सब काम कर रही थी। बुद्धि सागर की लिमिट बना रही। ओ आई सो लॉर्ड, टू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट विजडम कैन। जब आप बुद्धिमान होगे, आप हर चीज सही कर रहे होगे। हर चीज। कि बुद्धि क्या है? कारीगर की तरह काम कर रही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी। यानी परमेश्वर किससे प्रसन्न था? बुद्धि से। बाइबल कहती है गॉड हैज नो प्लेजर इन फूल्स। परमेश्वर को मूर्खों में कोई आनंद नहीं है। मत कहेगा मैं मूर्ख खल कामी। प्रभु कहेगा निकल यहां से। परमेश्वर की प्रसन्नता किससे होती? मूर्खों से, बुद्धि से। कुछ लोग गा रहे हैं गाना, मैं मूर्ख, मैंने कि हो गया कल्याण। प्रभु तो नफरत कर रहा आपसे। पर मूर्ख होना मना कर दी। आपको समझ में धर्म कितना नुकसान करता है? जब मुझे चीजें समझ में आई, प्रभु अच्छा हूं मैं धर्म से बाहर निकला। धर्म क्या सिखाता? तुम मूर्ख। हे प्रभु,
मूर्ख तो आप भी मुझसे दूर, बचा क्या आप जिंदगी। बोली मैं मूर्ख नहीं, मैं बुद्धिमान हूं। और उसे बोली मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं और प्रभु मुझसे प्रसन्न है। तो कभी कहेंगे तो नहीं मैं मूर्ख खलकामी, बोली मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। सोचें धर्म ने आपके साथ क्या किया। धर्म ने धर्म की आड़ में आपको ऐसा बना दिया, आपका सफाया कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। नेक्स्ट मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। यानी बुद्धि कहां रहना चाहती है? मनुष्यों के साथ। बुद्धि आपके साथ काम करना चाहती है। याद है हमने पढ़ा था कि मैं बुद्धि पुकारती हूं, सब मनुष्यों को पुकारती हूं। याद है वो वचन पिछली बार? बुद्धि आपके साथ काम करना चाहती है। मत कहिएगा हर आदमी अमीर नहीं हो सकता, कुछ को गरीब होना पड़ेगा, कुछ को। ये दुनिया की सोच है, परमेश्वर की सोच ये नहीं है। क्या हर फूल खूबसूरत नहीं हो सकता? पूछ रहा हूं। कितनों ने बगीचों में गए, वहां पर हर फूल खूबसूरत था? जवाब दीजिए ना। बगीचा गए कभी? बड़ा बगीचा, वहां पे हर फूल खिला हुआ था? पूछ रहा हूं, हर फूल खिला हुआ था? हर फूल खूबसूरत था? कभी आपने देखा दो कौवे कहते हैं साइड में हो जा, जैसे हम करते हैं बस में? हुआ कभी ऐसा? भाई ये परमेश्वर है। हम में से हर आदमी अमीर हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर आदमी। तो मत कहिएगा प्रभु ने ही गरीब बनाए, प्रभु ने ही अमीर बनाए। मैंने कहा पहली बात तो प्रभु ने एक बनाया, तो आप बताओ क्या बनाए? एक ही बनाए ना आदम, तो उसी को अमीर बनाया, उसी को गरीब बनाया। बोले प्रभु ने ही गोरा बनाया, प्रभु ने ही काला बनाया। मैंने कहा ये कौन सा सतरंगा इंसान बनाया प्रभु ने? कुछ बोलने से पहले सोच तो लो। प्रभु ने एक आदमी बनाया, दो, तो उसमें क्या 5-6 कलर थे? गेहूं भी था, काला भी था, सफेद भी था, सब मिक्स था। एक ही कलर होगा ना? वो तो बाद में कलर चेंज हो गया खाने पीने की वजह से, रहन सहन की वजह से। उन चीजों से कलर चेंज होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अच्छे से खाओगे, अच्छे से अपने आप को साफ रखोगे, आपका कलर साफ होना शुरू हो जाएगा। अनलेस एंड वो जीन्स की बहुत ही बड़ी चैलेंज है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। नेक्स्ट। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ चुका, बुद्धि की सुनो, बुद्धि की सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, क्योंकि मार्ग छूट सकता है। तो आपको क्या करना है? पकड़ के रहना। आपसे कहा गया वैक्सीन नहीं, आप पकड़े रहते। कोई जाके कहता है आपका तो पकड़े रहो भाई, जो चर्च में कहा था, नहीं तो ये घुमा के ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अब पुत्रों मेरी सुनो। किसकी सुनो? मेरी। किसकी सुनो? बुद्धि की। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। पकड़े रहते, पकड़े, छोड़ते नहीं। नेक्स्ट। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, हियर इंस्ट्रक्शन, निर्देश को सुनो। यानी वो फिर से बता रही है कि बुद्धिमान होना, निर्देशों का पालन करो। बहुत से लोग निर्देशों का पालन नहीं करते। और शिक्षा को सुनो, बुद्धिमान हो जाओ, अनसुनी मत करो। निर्देशों को अनसुना मत करो। नेक्स्ट। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभे पर दृष्टि लगा। धन्य है अगर आप बुद्धि से चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। और मैं गवाही सुनना चाहूंगा आप लोगों से, जो सीरीज चल रही है। चर्च में हम वचन यूं ही नहीं सुनाते। परमेश्वर हमसे कहता है कि इस समय चर्च को इस चीज की जरूरत है, इसलिए हम सुनाते हैं। और जब हम वचन सुनाते तो उसके साथ एक अभिषेक जाता है, एक एनॉइंटिंग जाती है, जो आपको वो करवाती है जो हम बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बताइएगा हमें कि ये सीरीज जो हमने पिछले संडे से शुरू की है, कौन से एरिया में आपको दिखाई देने लगा अरे यार ये तो बुद्धि आ गई। लाइक टू हियर टेस्टिमनी। पक्का? तो अगले संडे टेस्टिमनी टाइम किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर। देखिएगा, आप देखना होगा आपके साथ। क्योंकि ये पौलुस ने कहा हम मनुष्य की चतुराई की बातें नहीं सुनाते हैं। किसकी सुनाते हैं? परमेश्वर की सामर्थ के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैं बोल रहा हूं बुद्धि, तो आपके अंदर बुद्धि जा रही है, तो आपको चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्का? नेक्स्ट। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। हालेलुया। और यहोवा उससे प्रसन्न। लिखा है
वन हु फाइंड्स मी फाइंडेथ लाइफ एंड शैल ऑब्टेन फेवर ऑफ द लॉर्ड। फेवर, प्रभु हम पर कृपा कर। बुद्धि ले लो, प्रभु की कृपा अपने आप हो जाए, लिखा है वहां। फेवर कहां से आता है? बुद्धि से। नेक्स्ट, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने पर ही उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रेम रखते हैं। तो कभी मत कहिए ए अपनी बुद्धि अपने पास रख, ये मौत का सेंटेंस बोला आपने। वे पास्टर की मत सुने जाना है तो किसकी सुनो? लगवा लो वैक्सीन, जाके मर जाओ। लोग कहते पास्टर की मत सुनो, पास्टर की तो किसकी सुनो? किसके पास ज्ञान है फिर यार? सच्चाई किसके पास है? अगर पास्टर के पास सच्चाई नहीं है, पास्टर की नहीं सुनो तो किसकी सुनो? डोंट लिसन टू दोस एडवाइसेस। प्रेज द लॉर्ड। कम से कम इस 2 साल में ये तो प्रूव हो गया कि इसकी सुनो, पास्टर की सुनो। नहीं हुआ प्रूव, नहीं हुआ प्रूव। आज ये लोग नाच रहे हैं पर हम तो 2 साल से नाच रहे हैं। सच है कि नहीं? अभी शादियां हो रही हैं, मैं तुमको देख के मुस्कुराता हूं, मैं कहता हूं फालतू में 2 साल खराब कर दिए। हम तो 2 साल से भी ऐसे ही जी रहे। और हमारी प्रार्थनाओं से इनके अंदर हिम्मत आई कि आज कुछ खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर के धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। बोलते रहिए मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान, मैं बुद्धिमान हूं। री शतीला मान थे मौन तेले तीरा लबादारे किसे के तेरे इंत्रा आंत्रो लो शतेले इंत्र ले तोरे लरी शतीला बादे लींत्रा का सातोले हिंत्र ले शतीली इला रला बांते आंत्रो ओंत्र ल ईत लगा दांग्र ब्रजी लेत्रे के शतेले मांत्र ले सतोले बांदी लीत्रा का सातोले हेंतले ततारा लंद ले खेतिली लरी लीब्रा गा जाले शतेले मुंतले ततीरी लरी शतीला मांतले तती मांका का थारे के तीरा ला ओतलाबा। हालेलुया। जोर से कहते महिमा, महिमा। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। जोर से ताली बजाएंगे हम इनके लिए। और बैठने से पहले मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि बुद्धि यीशु मसीह में है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। बोले हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरूह में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं, घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम। प्रेज द लॉर्ड। बैठने से पहले मैं प्रार्थना कर देता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी यीशु को ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि बुद्धि से भरे हुए यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं, यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं अभी से हमेशा के लिए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे बीच में। हालेलुया। तो ये समय है अपनी भेंट, दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। और बुद्धिमान हो जाइए, दशमांश और भेंट देना क्या कर दीजिए शुरू। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। ताली बजा सकते हैं उनके लिए स्वागत करने के लिए। हालेलुया। हे हे एक चुना हुआ वंशज बुलाए इसकी सोचा जीवन की औषधता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है एक चुना हुआ वंशज, एक चुना हुआ वंशज बुलाए इसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं वो हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं वो हूँ मैं जानता, मैं समझ करता, संगालों करता
सत्ता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ है हमने एक चुना हुआ वंशज बुलाए दिखाने उसकी सृष्टि जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन मुझे वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता कारों को कहता बाबा जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता कारों को कहता बाबा जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता कौन हूँ मैं जानता मैं कौन हूँ मैं जानता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, हम भेंट के लिए अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर और मौका देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए। आपने जैसे हमने दिया है, आपके वचनों की आज्ञाकारिता के रूप में दिया है, आपके वचनों के प्रेम से कारण दिया है। जैसे हमने वचनों के अनुसार किया है, वचनों के अनुसार इसकी बढ़ी हुई आशीष हम तक आ रही है यीशु मसीह के नाम। हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं और आपके राज का विस्तार इन बेटों के द्वारा होगा। स्वर्गदूतों को मैं आपके बच्चों के लिए भेजता हूँ कि लोग उत्साहित हैं पूरी दुनिया में जब तक पैसा भेजने के लिए यीशु मसीह के नाम, और ये वफादार है, बुद्धिमान है उसको आपके राज के लिए इस्तेमाल करने को, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है हमारी प्रार्थनाएं, 150 दिन की प्रार्थनाएं, जो से ताली बजा सकते हैं उसके लिए। अगर आप अभी तक हमारे साथ प्रार्थनाओं में नहीं हैं, प्लीज़ प्रार्थनाओं में जुड़ जाइए, बहुत ज़रूरी है। रात को हम 12 से 1 करते हैं, सुबह 7:30 से 8 और शाम को 4:30 से 5। प्लीज़ डू दैट विद अस। उसके अलावा 24 तारीख को यूथ कॉन्फ्रेंस है और 29, 30 और 31 तारीख को परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ हमारी हीलिंग सर्विस है। हालेलुया। उसके बाद हमारा ऐप है हमारे पास। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारे चर्च का, प्लीज़ हमारे चर्च का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। केसी किंग्स चर्च, जो कि हमारा खुद का मिनिस्ट्री का मैसेंजर ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। हमारा चर्च 36 ऑनलाइन चर्च होते हैं हमारे बच्चों के, और भारत की सारी भाषाओं में, लीडिंग भाषाओं में हमारे चर्चेज हैं। इनको आप इस्तेमाल कीजिए, दूसरों तक लेकर जाइए, उनको बताइए यीशु मसीह के बारे में। आप हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हर भाषा में चर्च है। मूक बधिरों तक के लिए चर्च है, यानी कोई भी ऐसा नहीं जिसको आप वचन नहीं सुना सकते इन चर्चेस के द्वारा, तो उनको हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर चर्च में आप 2 घंटे नहीं दे रहे, प्लीज़ 2 घंटे दीजिए। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है, सेल सिस्टम के पार्ट बन जाइए और बुद्धिमान हो जाइए। अगर आपको वैक्सीन से बचना है, प्रार्थना कीजिए। दूसरा, बिजनेस शुरू कर दीजिए। तीसरा कोई तरीका नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, बुद्धि काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.